रिपब्लिक टू यू ऑल एंड होप सब पटाखे बजा रहे होंगे। और कहीं ना कहीं आज मुहूर्त ट्रेडिंग भी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो बना रहा हूँ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, आप लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं एक अच्छे उद्देश्य के लिए कि आप लोग भी मेरे साथ एक नई जर्नी की तरफ चले कि हमें एक नई कामयाबी पानी है अपने लाइफ में। राइट नाउ द थिंग इज, मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है? तो मुहूर्त ट्रेडिंग पुराने टाइम से चली हुई आ रही है। सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, जो मुहूर्त ट्रेडिंग है ये एनएससी बीएससी सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्केट खुलता है और लोगों को इच्छा होती है कि अपनी कुछ भी इन्वेस्टमेंट जो वो करना चाहते हैं। राइट नाउ द थिंग इज, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो आप लोग भूल जाते हैं, तो वो इस बार मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर एक्टिवेट करके रखिए। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। अब मुहूर्त ट्रेडिंग में मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं समय के साथ लोगों ने चीज़ें बदल दी, कुछ लोगों ने स्ट्रैटेजी करके ऐसी तैसी कर दी है मुहूर्त ट्रेडिंग की। रियलिटी में मुहूर्त ट्रेडिंग का मीन जो होता है, जैसे अपनी वेल्थ वाला डे मानिए आप कुछ चीज़ की फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको रख के भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, धनतेरस पे कोई गोल्ड लाता है, कोई सिल्वर लाता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। सॉरी। तो कहीं ना कहीं अब जो ये चीज़ें हैं, तो मैं आपको मेन चीज़ ये बताना चाहूँगा, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आप सिर्फ खरीदना चाहिए, कभी भी इंट्राडे या इस टाइप से नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पुराने ट्रेडर थे वो सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग को अपना एक मानते थे वेल्थ क्रिएशन का एक राइट वे। मीन टू से एक इन्वेस्टमेंट लंबी जर्नी के लिए होती है, और जब लंबी जर्नी के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रोलर कोस्टर की तरह मार्केट चलता ही है। आप सब मेरे साथ ट्रेडर लोग ही हैं, तो आपको ये पता ही है, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा, फिर एक मोमेंटम आएगा और फिर से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ऐसी होती है, और ये हमेशा कभी भी डर के नहीं करनी चाहिए। मेन टू से आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करनी चाहिए, आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है उसके हिसाब से ये करनी चाहिए। आपकी जेब में आपको लगता है कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए और इतना इन्वेस्ट करके मुझे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, मुहूर्त ट्रेडिंग में इंट्राडे कुछ नहीं होता, सिंपल सा पोर्टफोलियो में खरीद के अपना एक कैपेसिटी के हिसाब से अपनी पेमेंट लगाई जाती है। ठीक है, तो मैंने आपसे मेन बातें बता दी हैं। तो अब मार्केट खुलेगा सिर्फ 1 घंटे के लिए, एनएससी पीएससी की साइट है, और हमें देखना है कि हमें उस दिन के लिए अपने के लिए क्या क्या खरीदना है या क्या क्या हमें रखना है खरीदने के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के उस पर कुछ चीज़ें ढूंढ के तो लाया हूँ। अब ये मेन बात ये थी कि लंबा चलना है, तो मैंने सोचा कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें ढूंढूं, और जिससे कि आप लोगों को भी मजा आए और वो चीज़ रखने में डर न लगे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ रिलायंस पे। रिलायंस को इसलिए खरीदना चाहता हूँ, मैं इसकी फाइनेंशियल्स भी पढ़ रहा था कहीं ना कहीं, तो जब मैं इसके इस पे आया, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं ना कहीं, तो मैं कंपैरिजन कर रहा था इसका। तो ये देखिए बैलेंस शीट पे, सॉरी बैलेंस शीट में देखिए आप, गजब की बात देखिए, इक्विटी कैपिटल सेम, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन देखिए रिजर्व्स ये कहीं ना कहीं बढ़ा रही है अपने। ये देखिए सितंबर 2024 मार्च 2024, तो कहीं ना कहीं रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। हाँ, बोरिंग्स आप देखेंगे तो 4,98,991 से 357, और अदर लाइबिलिटीज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये यहाँ पे भी अपना वर्कआउट कर रहा है रिजर्व्स और इस पे। ठीक है, बोरिंग्स पे बोरिंग्स कम हुई है और रिजर्व बढ़ गया है। राइट, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक चल रही है कंपनी की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी अंडर ठीक ही है, कंट्रोलेबल है। अब मेन बात क्या थी, जब मैं इसकी मेन चीज़ पे आया कि प्रमोटर्स पे तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे एफआई अंकल हैं, देख रहे हैं आप, लगातार सितंबर में वॉल्यूम तो इनका स्टेक तो कम हो रहा है, लेकिन ज़्यादा स्टेक को कम नहीं कर रहे हैं। वहीं हमारे जो डीआई हैं, डीआई ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया, देखिए 17.30 से 17.61, तो कहीं ना कहीं डीआई अपना स्टेक बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट इज स्टिल अंडर द कंट्रोल और पब्लिक भी बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भी रिलायंस में मैं इन्वेस्ट के लिए जाना चाहूँगा, मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। ठीक है जी, तो एक तो ये चीज़ थी। एक चीज़ सबसे मेन जो मुझे दिखी कि ये जो अपने रिटर्न ऑन इक्विटी है,
लास्ट 3 ईयर में 9, लास्ट 5 ईयर में 9, फिर लास्ट 10 ईयर्स में 10, ये भी बढ़ता जा रहा है इनका। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ अच्छी मुझे इसमें दिखी, जैसे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखें 3 ईयर्स, ये 12, 13, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट ग्रोथ में भी ये गिरे नहीं है, मिनटों से मेंटेन तो कर रहे हैं। CAGR में देखिए आप, लगातार ये भी बढ़ता जा रहा है इसका। तो मुझे ये अच्छा लगा ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ लॉन्ग टर्म करना है, राइट। अगर जो कंपनी अपने आप को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करेगी तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग तो करेगी अपने आप को, और दूसरा बोनस भी हो गया, तो कहीं ना कहीं अभी इसका रेट भी थोड़ा सा, बोनस होने के कारण इसका रेट थोड़ा सा गिर गया है, तो कहीं ना कहीं इसे पोर्टफोलियो में रखने लायक है, और मोरेट ट्रेडिंग पे मैं इसको ऑप्ट करने के लिए जाऊंगा। दूसरा 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 आता है हमारा निफ्टी 20। निफ्टी 20 इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि अब से 2020 के आसपास अगर जो आप जाएंगे तो निफ्टी हमारी थी 19,500 के आसपास, और 2024 में कहाँ चुकी है 26,200 का इसने हाई मारा हुआ। तो निफ्टी 20 जो है निफ्टी के ही हिसाब से चलती है, मेन टू से जो निफ्टी, अगर जो निफ्टी 50 हमारी चलती रहेगी, मतलब ऊपर जाएगी, तो ये प्लस में जाता रहेगा एज पर द प्राइस एंड द जो इसके वैल्यूएशन या कैलकुलेशन होते हैं उसके हिसाब से, राइट। तो निफ्टी 20 में रखना चाहूँगा अपना दूसरा मोरेट ट्रेडिंग के लिए। तीसरा रखना चाहूँगा मैं गोल्ड। गोल्ड सदा के लिए जो बोला जाता है, तो गोल्ड में रखना चाहूँगा। हाँ, कहीं ना कहीं गोल्ड में मुझे एक ये चीज़ तो है कि ये टॉप पे चढ़ के हम कर रहे हैं इसको, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम के लिए हमें जो है ये कुछ ना कुछ दे ही देगा। अगर जो आप गोल्ड आज भी ना खरीदना चाहें तो इसको आप इस जोन के पास 63 या 58 इसके आसपास भी खरीद सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, कि आप वहाँ पे नहीं खरीदना चाहते तो नीचे भी खरीद सकते हैं। लेकिन मोरेट ट्रेडिंग में आप आज 5 या 10 डाल लीजिएगा, बाकी अपना धीरे धीरे इसको एवरेज आउट करते रहिएगा। चौथा मैंने रखा है सिल्वर वीज। सिल्वर वीज में देखिए आप, सिल्वर वीज भले ही 100 के आसपास मार चुका है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अभी टॉप के आसपास ही है, राइट। तो क्वेश्चन ये आपकी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़े बहुत आप आज ऐड कर लीजिए, बाकी जैसे जैसे नीचे आए, क्योंकि हम जा रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो तब आप इसको एवरेज कर लीजिएगा। तो दीज आर माई पिक्स फॉर द मोरेट ट्रेडिंग। ध्यान से कीजिए, हंस के कीजिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन वो मत कीजिएगा। अभी भी हमारे 10 लाइक्स का एम रखता हूँ मैं इस वाली वीडियो पे। लेट्स सी एंड हैप्पी मोरेट ट्रेडिंग। फिर इसका रिजल्ट देखेंगे हम 2025 में कि हमारी मोरेट ट्रेडिंग ने हमें क्या दिया। ओके, टिल देन गुड बाय, एंजॉय द डे एंड एंजॉय द वीकेंड।